अस्सलाम वालेकुम। फिर से लाइव आया हूँ और वजह इसी है कि दोस्तों के साथ मैं बैठा हुआ था और इलेक्शन के मुद्दे के ऊपर कुछ चर्चा चल रही थी, तो उसमें कुछ मालूमात मिली है। बोलते पैनल होने वाला है और उसमें कुछ माजी नगर सेवक जो है वो एक वार्ड से खुद खड़े रहने वाले हैं, एक वार्ड से औरत को खड़े करने वाले हैं, एक वार्ड से बोलते एक उनका बेटा बोलो, भतीजा बोलो, बहू बोलो, जो भी ऐसे बोलते 3 वार्ड से खड़े रहने वाले हैं। ऐसे एक बंदे के बारे में मालूमात मिली है। अब अपनी तो आदत है अपन किसी का नाम लेते नहीं, लेकिन बात ये है इसके ऊपर ये थोड़ी सी ट्यूबलाइट छिल गई, ज़रा फड़फड़ करी ट्यूबलाइट, तो इसके लिए लाइव आया मैं। ये जो है ये एक धंधा है, धंधा ऐसा कि अगर 3 जगह से भी खड़े रहे, घर के 3 लोग, तो पैसे अगर पार्टी के थ्रू अगर खड़े रहते हैं तो पार्टी पैसे देती है, बोलते ऐसा बोलते हैं कि बोलते पार्टी पैसे देती है। अपन आज तक कभी पार्टी से पैसे लिए नहीं तो अपने को मालूम नहीं, और ना कभी अपन खड़े रहे, लेकिन सुनने में आया है कि बोलते पार्टी पैसे देती है। अब क्या देती, कितने देती, नहीं मालूम, सुने हैं खाली। और दूसरी चीज ये कि अगर अपन आज़ाद उम्मीदवार अगर खड़े हैं तो उसमें जो दोस्त यार जो है वो पैसे लगाते हैं, थोड़े बहुत जेब के लगाते हैं, या तो फिर एक आधा बिल्डर फाइनेंसर रहेगा या कोई ना कोई एक आधा बकरा पकड़ते और वो बलि चढ़ता है। अभी तक ऐसा होते आया है बोले। बाकी बात ये है कि इलेक्शन में खड़े रहने के लिए, इलेक्शन में खड़े रहने के लिए जो माजी जो थे नगर सेवक, उन्होंने काम जो किए एकदम तारीफ के काबिल वाला काम है ना। जो नगर सेवक जो थे जिन्होंने पिछला इलेक्शन लड़े, उससे पिछला लड़े, तो उन्होंने जो काम किए एकदम तारीफ के काबिल काम किए। तारीफ के काबिल बोलो तो ऐसा कि रास्ते के ऊपर खड्डे जो है गिन नहीं सकते, इतने साफ रास्ते, खड्डे गिनने में नहीं आते। गटर का पानी तो ऐसा बाहर निकलता है, ऐसा लगता है जमीन में से जीरा फूटा है। अब भी बिस्लेरी कंपनी पाइप लगा के बाटलियां भरेंगी, इतना पानी जमीन में से। वो एक बात करोगे उसमें बास रहती है। अब स्ट्रीट लाइट का भी मसला वही है, स्ट्रीट लाइट भी एकदम चकाचक। अभी महानगर पालिका की तरफ से जो ऑरेंज वाली जो लाइट थी, जो लाल बल्ब जुन्ने जमाने के, वो बदली होकर कुछ एलईडी बल्ब लगे हैं, कुछ जगहों में लगे हैं, कुछ जगहों में नहीं भी लगे। वो भी एक मसला है। सबसे पहली चीज ये कि वो जितने भी माजी है, वो माजी अगर खड़े रहते तो बहुत बड़ा मसला होने वाला है, क्योंकि माजी जो खड़े थे उनका अभी फिलहाल फ्लोर टेस्ट होने वाला है। उनको एक एक मुद्दा दिया जाएगा और उनको बोला जाएगा कि भाई इसके ऊपर अर्जी कैसी बनाते वो बताओ। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं कि उनको धड़ साइन कर देने आती है, फॉर्म भरने के लिए भी पिए रखे ले। तो जब फॉर्म भरते उनको नहीं आता, उन्होंने फॉर्म भरने के लिए आदमी पगार पे रखे लाए, तो वो काम कैसा करा के लेगा? वो तो बेचारे को मालूम आती नहीं कि काम कराने का कैसा। वो तो खैरात खाते में ऐसा समझ के चलो कि जो हर नगर सेवक को एक निधि मिलती है अपने वार्ड में खर्चा करने के लिए, तो वो निधि लगती है और वो निधि का काम होता है। और वो निधि में से भी 10% उसका जेब खर्चा रहता है।
नगर सेवक का। आमदार की अगर निधि है तो उसके वार्ड में आमदार के पास से फंड लेने के लिए मालूमात चाहिए, आमदार से भी ताल्लुकात चाहिए, खासदार से भी ताल्लुकात चाहिए, तो अपन अपने वार्ड के लिए फंड ला सकते हैं। फंड लाने के बाद में भी तो पूरा फंड इस्तेमाल होना चाहिए। फिर 4 कॉन्ट्रैक्टर पकड़ते हैं कि भाई देखिए इतना काम करने का है, ये काम करने के तू कितने रुपए लेगा? वो बोलेगा भाई मैं 2 लाख रुपए में काम करूँगा। दूसरा पकड़ते वो बोलेगा मैं 1.5 में करूँगा। तीसरा पकड़ते वो बोलेगा मैं 1.25 में करूँगा। बराबर है, काम हो गया, बाकी काम की क्वालिटी गिरते जाती है। और फिर वही हालत, खड्डे गिन नहीं सकते। स्लैब पे अगर रिक्शा के जगह पे कार चढ़ा दिए तो एक आधा टायर स्लैब क्रैक होकर पचक करके अंदर जाता है। इतना मजबूत काम होता है। तो उसके हिसाब से आपकी बार जो हालात होने वाले हैं इंशाअल्लाह वो ये कि जो काम करेगा, जो काम करने के लायक है, उसी को चुन कर लाएंगे। और जो नए हैं उसने खड़े भी नहीं रहना, इंशाल्लाह उसकी जमानत जब्त हो जाएंगी। तो उसके हिसाब से ऐसा है कि ये जो इलेक्शन के जो कुछ बातें हैं, जो अभी क्या बोलूँ मैं तुम्हारे को, तो लोग जो हरकतें जो करते हैं, ये जो फैक्ट जो मैंने बताया और पिछली वीडियो के अंदर, इससे पहले की जो वीडियो बनाया था, शायद परसों बनाया था इलेक्शन के ऊपर, तो वो वीडियो के अंदर जो फैक्ट जो मैंने बताया था कि लोगों के पास भरमसाठ नोट हुई है, 2 व्हीलर के जगह 4 व्हीलर आई। 4 व्हीलर पहले भी मंत्री को एम्बेसडर मिलती थी, उस पर लाल बत्ती लगी रहती थी, उसके साथ में दूसरे 4 गाड़ी ताफा चलता था वो। अभी ऐसा है कि मंत्रियों का ताफा देख के नगर सेवकों को भी ऐसा चस्का लगा है कि भाई हम भी ताफा लेके चलेंगे। तो अभी ऐसा कि भाई एक 4 व्हीलर रहती है, उसके आजू बाजू में 4-6 बाइक रहते हैं और वो ताफा लेके चलते हैं, और वो पेड सर्विस रहती है, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिले लिए। 4 कौवे जमा करके रखे हैं जिनको चाय भजिए ऐसे सब आते हैं, और हो सकता है 150 बेचारों को जेब खर्ची भी मिलती रहेंगी। वो अपन ने देखे नहीं, इसके लिए अपन कुछ उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर सकते। तो बहरहाल खुलासा कलाम ये कि अभी इलेक्शन आ रहा है, जिनकी रोजी रोटी है इलेक्शन, उन्होंने अपनी रोजी रोटी का ध्यान रखना, क्योंकि अब रोटी के ऊपर दाल घसीटने नहीं मिलेंगी। अब रोटी हवा में इंशाल्लाह कड़क हो जाएंगी। ठीक है भाई, चलो अस्सलाम वालेकुम।